नमस्कार किसान भाइयों। आज हमने कृषि मेले में एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी है। इससे पहले मैंने भी नहीं देखी थी और ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे क्षेत्र में, जहाँ पर अधिकतर पाइपलाइन बिछती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी जो रीज़न है हमारे यहाँ पर नई नई पाइपलाइन बिछ रही है, उसके लिए क्या होता है कि बड़े बड़े उपकरण बुलाने पड़ते हैं, किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो ये चीज़ उसका काम बहुत आसान कर सकती है। ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, तो चलिए सर से ही पूछते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करती है और ये कहाँ से बनी है, इसका क्या कॉन्टेक्ट है, पूरी डिटेल चलिए सर से लेते हैं। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मानस गुप्ता है जी। मैं उषा एग्रो इंडस्ट्रीज से हूँ जी। ये कहाँ स्थित है? ये विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, और आप थोड़ा सा ये मशीन के बारे में बताएं कि ये काम क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है? बिल्कुल बिल्कुल, आइए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। जैसे ये ट्रैक्टर ट्रेंचिंग मशीन है। इसमें हमको 45 HP की श्रेणी का ट्रैक्टर लेना होता है। कोई सा भी ट्रैक्टर हो किसान भाई के पास, तो किसी भी ट्रैक्टर में लगा के यूज़ कर सकता है। उसका ये PTO पावर से आता है। वो जो PTO पावर है वो इस गियर बॉक्स को ड्राइव देती है। अब ये हमने पूरा हेवी ड्यूटी गजरा गेयर्स को यूज़ करके पूरा ये गियर बॉक्स बनाया हुआ है, ताकि कितना भी डिफ़िकल्ट काम हो हमारे किसान भाई के पास, कितना भी कड़क ज़मीन हो खोदने के लिए, तो उसमें काम आती है। अब इससे हमने 2 जगह ड्राइव दी हुई है, एक डिफरेंशियल में वो चेन को चलाने के लिए और एक उसमें इस गियर को चलाने के लिए। इन दोनों का काम मैं आपको आगे बताता हूँ उसके बाद में। जैसे ये जो अपने ये मशीन है, ये जो मशीन है हमारी, ये नालियाँ खोदने में बहुत उपयोगी है। अभी जो आपका खेत में पाइपलाइन बिछानी हो आपको, या आपके को किसी भी कमर्शियल काम को अगर आपको इसमें यूज़ करना है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी मशीन है ये आपका 6 फीट गहराई से लेके 3 फीट गहराई से लेके 6 फीट गहराई तक में जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच से लेके 14 इंच तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। उनको एडजस्ट करने का तरीका ऐसा कुछ नहीं कि आपको चेन बदलनी पड़ेगी या कुछ और बदलना पड़ेगा। आपको ये जो दांते लगे हुए हैं, जैसे ये 2 दांते लगे हुए हैं, ये एक लगा हुआ है, तो उसको अगर आपको बदलना है तो इसको इसमें ही कस दीजिए। आपकी जो चौड़ाई है वो आपकी कम हो जाएगी। चेन यही रहेगी, सारा सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ आपको ब्लेड आपको उसके अनुसार आपको एडजस्ट करने हैं। जैसे कि भैया खड़े हुए हैं अभी, हमारे आपको दिखा देंगे, ये 3 फीट लगभग अभी गहराई आ चुकी है। अब जैसे कि आपने इसकी गहराई नाप ली कि आपने 3 फीट पे आपको सेट करना है, आपने 3 फीट पे सेट कर दिया, आपने गहराई को पूरा चेक कर लिया। उसके बाद जो वो गियर बॉक्स था ट्रैक्टर का, जो मैंने आपको बताया था, वो गियर आपको लगा देना है और फिर आपको कुछ नहीं करना है। ट्रैक्टर आपका न्यूट्रल में ही चलेगा, वही गियर बॉक्स आपके इसको ड्राइव देता जाएगा, वही ट्रेंचर को आगे बढ़ाता हुआ चला जाएगा। कोई सा भी कुछ भी आने पर, जैसे कि मान के चलिए कोई हार्ड स्टेटा आता है या कुछ जड़ आती है, तो ये चेन टाइट हो जाती है। अगर हमारे जो ड्राइवर हैं या कृषि भाई हैं वो जो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये चेन यहाँ से उतर जाती है, कुछ भी डैमेज कुछ भी नहीं होता है। डिस्क लगाई हुई है, उतर जाती है। इसको चढ़ाना भी बहुत आसान है। ये हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है, इससे इसको लूज़ किया उसको और वापस से चेन को चढ़ा लिया। कभी किसान भाई ध्यान दे देते हैं, उसने PTO रोक दी तो जड़ को तो भी काट देगी, पत्थर को भी वो काट के निकाल देती है। अच्छा जी, चलिए मैं इधर साइड से ये देख रहा हूँ, थोड़ा सा हमको ये भी समझाइए कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है इसमें वो गियर क्या काम कर रहा है? वो गियर इसको पूरे यूनिट को चला रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे आपने एक बारी गहराई ले ली, इसकी एक पॉइंट होता है, ट्रेंच पॉइंट आपने बना लिया। हाँ। कि आपकी गहराई फिक्स हो गई। अब आप श्योर है कि बस ये गहराई आपने इसको फिट कर दिया, बस अब कुछ नहीं करना है, ये गियर लगा देना है, वो अपने आप काट के आगे बढ़ता चला जाएगा। जी, अपने आप खोदता हुआ अपने आप चला जाएगा। आपको सिर्फ उसको दिशा दिखानी है ट्रैक्टर को, कि अगर आपको ऐसे गोलाई में लेके जाना है तो वो ट्रैक्टर को सिर्फ उतना ही काम करना है। ट्रैक्टर पूरा न्यूट्रल में ही चलेगा। अच्छा जी। अच्छा, आप ये बताइए कि हम इससे क्या क्या चीज़ें मतलब उपयोग में ले सकते हैं? ये आपका नहर से लेके जो आप हमारे कृषि भाई नहर से पानी लाने के लिए जो पाइप हमेशा वो ऊपर खेत के ऊपर से पहले तो बिछाते हैं, फिर उठाते भी हैं, कभी उनके डैमेज भी होते हैं, तो उसमें उनकी लागत बहुत लगती है। तो नहर से लेके वो एक बारी में ही अगर आपका पाइपलाइन बिछा देते हैं तो उनकी लागत पूरी ख़त्म हो जाती है, उनकी टेंशन पूरी ख़त्म हो जाती है। जैसे ही नहर में पानी आएगा वैसे ही हमारे पास पानी पूरा आ जाएगा। और इसके वर्किंग स्पीड आप बता सकते हैं कि जैसे आप एक अमूमन इतनी गहराई पर इतना दूर ये काम कर देती है 1 घंटे में? जैसे आपका अगर आपको 6 फीट गहराई लेनी है, 6 फीट गहराई 6 इंच या 8 इंच आपकी चौड़ाई रहेगी, तो ये अनुमान एक 250 से 300 मीटर पर घंटे में काम आपका निकाल देगी। अच्छा, ये तो काफ़ी तेज स्पीड है। जी 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 जी। JCB से करवाते हैं तो बिल्कुल आधा होता है और खर्च भी बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है। और JCB में आप देखेंगे तो JCB की जो चौड़ाई है आप उसको आप अपने अनुसार एडजस्ट नहीं कर सकते। उसमें तो 18 इंच है, वो पूरा का पूरा डीमा निकाल के रखेगी। हाँ। फिर एक लेबर लगती है उस डीमे को तोड़ने में। हाँ। फिर अंदर भी अगर आप डालोगे तो पाइप डैमेज होता है। हाँ, सही। इसमें जो मिट्टी निकलती है पूरी चूरा मिट्टी निकलती है। हाँ। तो जो व्यक्ति अपना पाइप डाल रहा है उसमें, वही एक फावड़े से उसको अंदर डाल देगा तो आपकी पाइपलाइन भी आसानी
आसानी से पैक हो जाएगी। हाँ, मतलब कॉस्टिंग बहुत आधी हो जाएगी, बहुत आधी हो जाएगी। और इसको आप कहीं पर भी, जैसे मान के चलिए कि आपका काम पूरा हो गया, आप इसको कहीं पर भी किराए से चला सकते हैं। जैसे कि हमारी अभी जो नल जल योजना चल रही है, आपका जो ये केबल का काम चल रहा है, जो गैस का काम चल रहा है, जो भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम डाल रहे हैं, चाहे पानी का हो, चाहे गैस का हो, चाहे बिजली के तार हो, कुछ भी हो, सभी में ये बहुत उपयोगी है। अच्छा, आप बताइए कि अब हम इसे ले कैसे, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आप क्या, तो आप इसको लेने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं ऊषा एग्रो इंडस्ट्रीज़ पर। मेरा संपर्क सूत्र है 9009820183, जो कि हमारे भैया हैं, इनके आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। जी। अच्छा, ये छोटी मशीन ये किस काम की? ये बहुत उपयोगी है ये, पर इसकी एक कुछ सीमाएं हैं। अच्छा, इसकी ये सीमाएं हैं कि ये सिर्फ 3 फीट गहरा कर सकती है और हाँ। 6 इंच और 8 इंच ही चौड़ा कर सकती है। और ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी है, जो कि हताश हैं, जो कि अपनी उपज से परेशान है कि हम कितनी ही फसल, कितनी मेहनत कर लें, हमारी फसल उपजाऊ नहीं हो रही है। हाँ। होता ये है कि अधिक वर्षा हो जाने का, वर्षा अधिक पहले भी होती थी, आज भी होती है। पहले निकासी थी, आज निकासी नहीं है। निकासी ना होने के कारण पानी वहीं रहता है, वो फसल को पूरा तबाह नष्ट कर देता है। इससे आप पहले ही अपने खेत में ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो कि आपका जो पानी का जो अधिक से अधिक मात्रा में पानी है, उसको पूरा बाहर निकासी निकाल सकते हैं। तो ये अपने खेत में अगर आपने डाल लिया है, तो वर्षा कितनी भी अधिक होने दीजिए, ये सिस्टम आप अपनाएंगे तो आपका पूरा पानी चला जाएगा। जैसे अपन लोग को ज़रूरत होती है हवा की, पानी की, सभी की, ऐसी हमारी फसलों को भी ज़रूरत होती है हवा की, पानी की। अधिक पानी रहेगा तो हवा प्रॉपरली नहीं आ पाएगी, पानी पूरा बह जाएगा तो उसको हवा भी मिलेगी पौधे को, तो पौधा जो अपना बढ़ेगा, वो स्पीड भी उसकी ग्रो होने की अच्छी रहेगी। प्लस उसने जो क्वालिटी का जो बोया होगा, जो वो चाह रहा है कि मैंने इस क्वालिटी का मैंने बोया है, मुझे यही मिले, तो उसकी वही क्वालिटी उसको उपज में मिलेगी। मतलब ड्रेनेज व्यवस्था प्रॉपर कर देता है, पूरा प्रॉपर कर देता है। जहाँ पे आपका जो सोचता है कि अब जहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं बनी है यार, अभी इसको हम नहीं, धीरे धीरे करके खेत भी पूरे सम होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हो ही ये चीज़ें गई बहुत ज़रूरी है, जिनसे कि उनकी जो हताश हो जाते हैं हमारे किसान भाई, ये वो हताश होंगे नहीं। इसको एक बारी वो अपने खेत में सिस्टम लगवा के वो फिर सालों साल के लिए फ्री है। ये अब, और ये मशीन बहुत जल्दी हमारे सब्सिडी प्रोग्राम में भी जा रही है। तो जैसे ही ये सब्सिडी प्रोग्राम में रोल आउट हो जाएगी, इसकी जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को मिलती रहेगी। ठीक, तो यही सब कुछ है आज की इस वीडियो में। ये जो मशीन है ये काफ़ी अलग है, आपने अगर देखी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जब उनको जो है तो आपके फसल की जड़ को खाएंगे, ये फसल के स्वस्थ जड़ को दिखाएंगे, जिसके अंदर फंगस बैठ जाए उनके 10 फुट नीचे कोई उपाय नहीं है मल्टीनेशनल कंपनियों के पास, ना रासायनिक ना जैविक किसी के पास नहीं है। 60 द्रव्य रसायन उसको ठीक करेगा। चाहते हैं तो इसमें